आदरणीय साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण करें। साखी का शीर्षक है एक अनुभव एक आस्था। साधारणता हमारी सोच रोटी कपड़े और मकान तक ही सीमित रहती है, परंतु विचारणी बात यह है कि यदि ये सारी चीज़ें हमें मिल जाए तो क्या हम अपने अपने संतुष्ट हो जाते हैं। यदि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो क्या हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। जिन्हें रोजी रोटी कपड़े और मकान की कोई कठिनाई नहीं है, क्या वो अपने आप से संतुष्ट हैं। जिन्हें दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या वे सुखी हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जरा सी सूझबूझ कर रखने वाला मनुष्य भी हाँ में नहीं दे सकता। इस भरी दुनिया में हमें कोई भी व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट दिखाई नहीं देता। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी प्रतीत नहीं होता। प्रत्यक्ष सुखी दिखाई देने वाले या अपने आप से संतुष्ट नजर आने वाले लोगों के जीवन का जब हम निकट से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वे अंदर से कहीं ना कहीं से टूटे हुए हैं। यह सत्य है कि आदमी दुख में पैदा होता है और दुख में ही मर जाता है, परंतु उम्र भर सुख की खोज में दुख झेलने को या आनंद प्राप्ति की आशा में जीते रहने को ही मानव जीवन का लक्ष्य मान लेना किस सीमा तक उचित है। यदि हम गहराई से सोचें तो अनुभव होता है कि हमारी एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी पूर्ण होती है तो तीसरी इच्छा जन्म लेती है, तीसरी बात चौथी जन्म लेती है, पांचवी अर्थात लालसाओं से एक कभी एक न खत्म होने वाला क्रम जीवन भर चलता रहता है। हम अपने मन में एक विषय से हटाते हैं तो दूसरे में लगा देते हैं, दूसरे से छुटाते हैं तो तीसरी में जोड़ लेते हैं और इस तरह अपने मन को उसके निजी स्थान पर स्थित नहीं रख पाते हैं, उसे अपने स्थान पर टिकने नहीं देते हैं। हमारा मन बाहर ही बना रहता है। इसमें संदेह नहीं है कि जब हमारी कभी भी कोई इच्छा पूर्ण होती है तो हमें अस्थायी खुशी होती है या सुख का क्षणिक अनुभव होता है। हम अपने मन को एक विषय से छुड़ाने और दूसरे में लगाने के बीच अंतराल में अस्थायी खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय कुछ देश को हमारे मन में स्थान का टिका होता है। इससे इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि जितनी देर हमारा मन अपने स्थान पर रहता है उतनी ही देर हम खुशी या आनंद का अनुभव कर पाते हैं। अर्थात आनंद या प्रसन्नता सीखे हमारी मानसिक स्थिति से संबंधित है, या यूँ कहिए कि हमारी खुशी का आधार हमारे मन और अपने स्थान पर टिके रहना है। अपने दुखों से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है। इसी प्रकार हम दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। हम अस्थायी खुशी या आनंद को अस्थायी सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हम दुकान में हो या दफ्तर में हो, धन दौलत की चिंता में होते हैं, मस्जिद में या फिर गिरजे में हैं। हम नर्क की, स्वर्ग की, पाप की, पुण्य की चिंता में होते हैं। अर्थात हम हर स्थान पर हानि लाभ की चिंता में ग्रस्त रहते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि हम स्वयं अपने साथ नहीं होते हैं। हम कहाँ होते हैं, प्रश्न यह नहीं बल्कि वास्तविकता बात यह है कि हम मन की किस अवस्था में होते हैं। अवस्था अपने साथ होना बहुत बड़ी कला है। दुनिया में दूसरों के साथ होना बहुत सरल है। दुनिया की इस भीड़ से लोगों के विचारानुसार चलना सरल है, यहाँ तक कि अकेले में अपने मन को अनुसार चलना भी कभी कभी सरल नहीं होता। यदि हमें मन को उसके स्थान पर रखने की कला आ जाए, यदि हमें दुनिया में रहते हुए स्वयं अपने साथ रहने का अंदाज ढंग आ जाए तो जीवन खुशहाल हो सकता है। मन को अपने स्थान पर रखने के लिए सूफी संतों ने कई संकेत दिए हैं। उदारता, समाधि अर्थात स्वयं में समा जाना, या सूफियों की भाषा में स्वयं के जज्ब या सम्मिलित होना अर्थात आत्मा के परमात्मा से जुड़ जाना। इसके अतिरिक्त धार्मिक ग्रंथों में भी इस स्थिति का प्राप्ति के लिए कई विचार बिंदु मिलते हैं। कुछ भी हो, इस वास्तविकता का इनकार नहीं किया जा सकता कि हम कुछ भी करें, कोई भी तरीका अपनाएं, सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने और अस्थायी आनंद प्राप्त करने के लिए अपने मन को उसके स्थान पर रखने की क्षमता पैदा करनी होती है। इसका दूसरा नाम उपाय नहीं है। धन्यवाद।